वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत मित्रे एसबी में। तो शिक्षा शास्त्र को हम सीटेट के शिक्षा शास्त्र को, पेडागोजी को, चाहे फिर वो हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, संस्कृत की हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, इवन मैथ की हो, सामाजिक विज्ञान की हो, विज्ञान की हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं और किस उसको पहचानने की क्या ट्रिक है। लोग पूछते हैं कि सर मुझे ट्रिक बताइए, कोई पॉजिटिव नेगेटिव बताइए। तो मैंने ये चीज़ें खुद खोज के निकाली हैं और ये ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड साबित होंगी। तो यहाँ मैं आपको बहुत कम समय में ऐसी 10-15 पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और ये बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगी। तो मैं शुरू करता हूँ कि सबसे पहले जैसे यहाँ पर बताया गया है, सबसे पहले एक चीज़ बताएगी कि भाई विषय वस्तु को याद करना नेगेटिव है। तो जब भी ऑप्शन में आपको ये दिखे, आपको ऑप्शन में क्या दिखे, आपको दिखे कि भाई कंटेंट को रटा रहा है शिक्षक, बच्चों को याद करने के लिए बल दे रहा है कि तुम घर से ये चीज़ याद करने के लिए करके लाओ, या चीज़ों को कंठस्थ अधिगम के बल दे रहा और रोट लर्निंग पे बल दे रहा। तो जब भी ये ऑप्शन में दिखे तो इसको बिल्कुल उड़ा दो, नेगेटिव मानो इसको। ठीक है। इसके बाद दूसरा है कि परिवेश या वातावरण देने की बात जहां भी की जाए। कौन सी बात की जाए? बच्चे को एक अच्छा परिवेश दिया जा रहा है, फिर चाहे परिवेश वो समाज में दिया जा रहा हो, घर में दिया जा रहा हो और स्कूल में दिया जा रहा हो, तो कहीं भी दिया जा रहा हो, तो अच्छा परिवेश यदि उसको दिया जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है। तो 2 पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि बच्चे को समृद्ध भाषाई परिवेश दिया जा रहा है। कैसा भाषाई परिवेश दिया जा रहा है? समृद्ध भाषाई परिवेश दिया जा रहा है। तो समृद्ध भाषाई परिवेश देना पॉजिटिव है। समृद्ध भाषाई परिवेश देने का मतलब ये है कि बच्चा कोई लैंग्वेज सीख रहा है, जैसे वो हिंदी सीख रहा है, तो आप उसको समृद्ध भाषाई परिवेश का मतलब ये है कि आप उसको हिंदी का बाल साहित्य उपलब्ध कराएं, हिंदी की अलग अलग पुस्तकें उपलब्ध कराएं, हिंदी की कहानी की, कविता की और ढेर सारी पुस्तकें आप उपलब्ध कराएं उसको। तो ये होता है उसको समृद्ध भाषा का परिवेश देना। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से भाषा सीखेगा। तो यदि एज अ टीचर हमें उसको हिंदी का भाषा सिखाना है तो हमें उसको समृद्ध भाषाई परिवेश देना होगा। और जब भी ये ऑप्शन में देखे कि बच्चे को समृद्ध भाषा का परिवेश दिया जा रहा है तो ये पॉजिटिव है। अगला है भाषा का अर्जन सहज होता है। भाषा का अर्जन कैसे होता है? सहज होता है भाषा का अर्जन। अब सहज का मतलब क्या होता है? सहज का मतलब होता है स्वाभाविक होता है, नेचुरल होता है। हम भाषा का एक पढ़ते हैं कंसेप्ट, हम भाषा का अर्जन, एक कंसेप्ट हम पढ़ते हैं भाषा का अधिगम। तो भाषा का अर्जन करना, एक्वायर करना, किसी भी भाषा को एक्वायर करना सहज होता है, स्वाभाविक होता है, नेचुरल रूप से होता है। हम 3-4 वर्ष का होने पे अपने समाज में जो भाषा बोली जाती है, अपने परिवार में जो भाषा बोली जाती है, पड़ोस में जो भाषा बोली जाती है, उसको 3-4 वर्ष का होने पे हम ऑटोमेटिक सीख लेते हैं। तो ये होता है इसका मतलब कि भाषा अर्जन सहज होता है, उसके लिए आपको कोई विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते। हाँ, आपको प्रयास करने पड़ते हैं तो किसके लिए? भाषा के अधिगम के लिए, किसी भाषा को सीखने के लिए। मान लो कि आप इंडिया में रहते हैं और मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो आपने हिंदी का भाषा अर्जन कर लिया, अपने समाज में आपने सब लोग बोल रहे हैं तो हिंदी सीख ली। लेकिन यदि अब आपको फ्रेंच सीखना है तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो भाषा का अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है और भाषा का अर्जन एक नेचुरल और सहज प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो जब भी ये दिखे तो इसको पॉजिटिव माने। इसके बाद अगला है कि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, मैं इसको बता चुका हूँ। इसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश पॉजिटिव है। तो बाल विकास में या कहीं भी आपको ये दिख जाए सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश दिख जाए तो ये पॉजिटिव है। और ये पूछेगा भाई इसने किसने इसको पॉजिटिव बताया है, किसने इस पे बल दिया है। तो ज़्यादातर फोकस इस पे वाइगॉस्की ने किया है, वाइगॉस्की ने इस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया, उनकी थ्योरी है ये, सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो यदि कोई वैज्ञानिक का नाम पूछे तो फिर वाइगॉस्की, और यदि ऐसे ही दिख जाए ऑप्शन में तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश यदि बच्चे को दिया जाए तो ये पॉजिटिव है। इस ऑप्शन को आप सही मान के चलें। इसके बाद हमारा अगला है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। ये किसने कहा है? ऐसा एक क्वेश्चन बनता है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जो क्षमता है वो जन्म से ही होती है। देखो मैंने अभी बताया था कि बच्चे अपने समाज से भाषा अर्जित कर लेते हैं 3-4 वर्ष का होने पे, तो उनमें ये भाषा को जन्मजात अर्जित करने की क्षमता होती है। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा था चौमास्की जी ने। 3-4 बार सीटेट में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। इसके बाद अगला है कि सामाजिक अंतःक्रिया, जब भी सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात की जाए तो यहाँ आप वाइगॉस्की लगाएं। और इसके बाद ये पॉजिटिव भी है, जब भी सोशल इंटरेक्शन की बात की जाए तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसको आप पॉजिटिव माने। समाज के साथ संपर्क करना, समाज के साथ जुड़ना, लोगों के साथ बातचीत करना, घुलना मिलना, सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारिता दिखाना, पार्टिसिपेशन, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव ऑप्शन है। इसके बाद अगला है कि भाषा विद्यालय में अर्जित की जाती है, ये नेगेटिव है। जब भी ये ऑप्शन देखे कि भाई भाषा जो है विद्यालय में अर्जित की जा रही है, तो नहीं, विद्यालय में तो भाषा सीखी जाती है। भाषा का अर्जन तो आप घर में कर लेंगे, अपने समाज में कर लेंगे, पड़ोस में कर लेंगे, परिवार में कर लेंगे, तो घर परिवार पड़ोस में अर्जन होगा। लेकिन विद्यालय में आप भाषा सीखने जाएंगे, ना कि भाषा एक्वायर करने, ना कि अर्जित करने। ठीक है,
तो भाषा का अधिगम होगा विद्यालय में, ना कि अर्जन। अर्जन घर में होगा, परिवार में होगा, पड़ोस में होगा। इसके बाद अगला है केवल का प्रयोग करना नेगेटिव है। जब भी आपको केवल का प्रयोग करे कोई भी ऑप्शन में केवल का प्रयोग किया जाए तो वो नेगेटिव होगा। क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। केवल का प्रयोग करना नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन में आपको केवल का प्रयोग किया जाए या ओनली का प्रयोग किया जाए कि बस यही चीज, तो वो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा। बच्चों को ढेर सारे अवसर दिए जाए तो पॉजिटिव होगा। नीचे बच्चों को ढेर सारे अवसर दिए जाए तो ये अवसर देना पॉजिटिव होगा 101%, केवल 101% नेगेटिव होगा। तो इन दो चीजों को आप याद रखें कोई भी विषय की पेडागोजी आप सॉल्व करें। इसके बाद अगला पॉइंट है कि शिक्षक कठोर रवैया अपनाता है। तो भाई शिक्षक यदि कठोर रवैया अपनाता है, डांटता है टीचरों को, बच्चों को, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है और ये गलत ऑप्शन है, नेगेटिव ऑप्शन है ये। ठीक है, या मैं नेगेटिव बना दे रहा, लो ये नेगेटिव हो गया। इसके बाद व्याकरण के नियमों को रटाना। तो जब भी रटाने की बात आ जाए, रॉट लर्निंग की बात आ जाए, तो हम इसको पहले ही डिस्कस कर चुके, 20 बार डिस्कस कर चुके कि रटना तो नेगेटिव है, क्योंकि हमें चीज़ों को समझाना है, खासतौर पर कंसेप्ट को समझाना है, डेली लाइफ से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया क्योंकि हम चीज़ों को रटा रहे हैं और व्याकरण के नियमों को रटा रहे हैं, परिभाषाओं को, शब्दावली को रटा रहे हैं, तो और गलत हो गया। इसके बाद अगला है कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति का विकास करना पॉजिटिव है। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, किसी की बनावटी भाषा का प्रयोग मत करो कि किसी ने कुछ बोल दिया तो आपने सुन लिया फिर वही बोल रहा है। नहीं, तुम अपने हिसाब से बोलो जो तुम्हें बोल रहा है, नेचुरली बोलो। क्योंकि जब बच्चे अपने अनुभव बताते हैं कि सर मैंने अपनी गर्मियों की छुट्टियों में ये किया, वो किया, मैं मामा के यहाँ घूमने गया था, मैंने ट्रेन का सफर किया, और ढेर सारे अनुभव बताते हैं, तो उससे क्या होता है? उनकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति का विकास होता, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है नेचुरली। तो जब भी ये ऑप्शन दिखे आपको कि बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति का विकास कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव होता है। तो ये सारे ऑप्शन जब आप हिंदी की या विज्ञान की या सामाजिक विज्ञान की जो भी पेडागोजी सॉल्व करें, वहाँ पे ये आपको क्वेश्चन आएंगे ऑप्शन में। जब भी ये चीज़ें दिखें तो जो मैंने बताई हैं, तो कौन सा पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, वो आपको सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिलेंगी। तो इसके आधार पे आप सही लगाएं कि देखो ये तो पॉजिटिव बताया था सर ने, तो ये तो सही हो गया, ये नेगेटिव बताया था, ये नेगेटिव है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में दें और 2-3 बार आप वीडियो देख लें, यदि स्पीड बढ़ा के देखना है स्पीड बढ़ा के देख लें। बाकी आप लोग कमेंट करें ताकि मुझे पता चल सके किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। तो सबसे ज़्यादा कमेंट है, कमेंट करना आप, मैं सबकी एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, सबका आंसर भी देता हूँ। तो कृपया आप लोग कमेंट करें कि सर इसमें प्रॉब्लम है या ये मुझे समझ में नहीं है। तो जो भी कंसेप्ट 14 में से आपको समझ में ना आए हो वो कमेंट करें। इसके बाद मैं कल एक और वीडियो लेके आऊँगा और अब ढेर सारी वीडियो आएंगी, एक दो करके मैं सारे कंसेप्ट समझा दूंगा पेडागोजी के। तो आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि यदि कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा। और यदि नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।